जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एवं वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके सपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद के किरण में, जहां न जाने कितने सारे प्रयोग, कितने सारे उपाय, कितनी सारी वीडियोस, रोज का राशिफल, पंचांग, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर के हाजिर होते हैं। आज फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम अहोई अष्टमी विशेष है। सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से, सभी माताओं को और उनकी जो माताओं जिनके लिए व्रत रखा जाता है, स्पेशली संतान के लिए, एक समय था जब केवल बेटे के लिए व्रत रखा जाता था। हजारों लोगों की थिंकिंग चेंज करी। 10-15 सालों से लोगों को समझाते आ रहे हैं कि संतान के लिए रखना है व्रत, बेटे के लिए नहीं। बेटी भी उतनी है जितना बेटा है। हजारों लोगों, कितने हजार लोगों की थिंकिंग चेंज करी और सब लोगों से व्रत कराना शुरू करा, स्पेशली जिनको बेटा नहीं है, जिनकी बेटियां, अरे क्या हो गया भाई, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी की आयु लंबी हो? केवल बेटे की आयु लंबी का ही कहां विधान है? कौन से शास्त्र में विधान है? कहीं नहीं मिला हमें। तो आप सब भी, अगर आपने अभी तक गौर नहीं किया है और आप केवल बेटे के लिए व्रत रख रहे हैं, तो थिंकिंग को चेंज करने की हमें जरूरत है। बहुत बहुत आभार आप सबका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको इस अहोई अष्टमी के व्रत की। माता अहोई अष्टमी आप सबकी संतान पर बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद उनको दें और जीवन में खूब लंबी आयु और सुख समृद्धि का वरदान दें। जानेंगे क्या है अहोई अष्टमी विशेष और कब का रहेगा और क्या इस बार खास है अहोई अष्टमी पर, क्या है तारीख और क्या है पूजन विधि, संपूर्ण बात करेंगे। हिंदू धर्म में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए कई सारे व्रत रखती हैं वैसे तो, लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखे जाने वाला जो व्रत है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसी को हम अहोई अष्टमी का व्रत कहते हैं। महिलाएं इस दिन विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। बता दें, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, संतान की समृद्धि के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि अगर गर्भ में संतान की मृत्यु हो रही हो, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है कि गर्भपात हो जा रहा है किसी भी कारणवश, तो उन महिलाओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत शुभकारी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के 3 दिन बाद ही अष्टमी तिथि के दिन अहोई व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को अर्घ्य देकर व्रत पारण किया जाता है, व्रत संपूर्ण किया जाता है, व्रत पूरा होता है। और कई जगह ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को महिलाएं चांद देखकर खोलती हैं। ज्यादातर जगह हमने देखा है कि लोग तारे को अर्घ्य देकर के महिलाएं, माताएं इस व्रत को खोलती हैं। एक विशेष चीज आपको बता दें इस बार अहोई अष्टमी की, इस दिन सुबह 9:42 से गुरु पुष्य नक्षत्र लग जाएगा, जो पूजा के लिए अत्यंत शुभ होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र अमृत सिद्धि योग सुबह 9:42 से शुरू होगा, जो 29 अक्टूबर की सुबह यानी अगले दिन तक 6:25 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य बहुत सफल होता है। साफ शब्दों में अगर कहें तो इस योग में किया गया पूजन का कार्य शुभ फल देने वाला होता है और निश्चित ही उसका बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलता है। तो इस बार अमृत सिद्धि योग बन रहा है अहोई अष्टमी पर, बहुत शुभ कार्य रहने वाला है आपके लिए। माता अहोई अष्टमी आपकी संतान को खूब सारा आशीर्वाद देने वाली है। क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त? अष्टमी तिथि 28 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को दोपहर 12:51 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 29 अक्टूबर सुबह 2:10 तक रहेगी। इस दिन पूजा का जो शुभ समय रहेगा 28 तारीख में रहेगा, वो शाम 6:40 से 8:35 के बीच रहेगा। इस बीच आपको मां अहोई अष्टमी की पूजा करनी है। कैसे रखें उपवास?
प्रातःकाल स्नान आदि करके अपने रोजाना के कार्यों से निवृत्त होकर के अहोई की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग की किसी भी इंक से या किसी चीज़ से दीवार पर बनाएं। आजकल तो कैलेंडर भी बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट में, वो भी लगा सकते हैं अगर दीवार पर बनाना संभव नहीं है तो। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा प्रारंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और पुष्प और दीप रख लें। पहले अहोई माता की रोली पुष्प दीप से पूजा करें, उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुनें। कथा के बाद माला गले में पहन लें और गेहूं के दाने तथा जो आपने पैसे दक्षिणा इत्यादि रखी है वो अपनी सासू मां को देकर के उनका आशीर्वाद लें। और अब तारों को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें, व्रत का पारण करें। इस तरह से आपको पूजा करनी है, इस तरह से आपको अहोई अष्टमी मां को विशेष रूप से पूजा अर्चना उनकी करनी है। जिन व्यक्तियों के जीवन में संतान सुख नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। जिन दंपतियों के जीवन में, जिन माताओं के, जिन बहनों के जीवन में संतान सुख नहीं है उनके लिए विशेष उपाय। संतान का सुख पाने के लिए इस दिन अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाना है। चांदी के 9 मोती लेकर लाल धागे में पिरोकर एक माला बना लें और अहोई माता को माला अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें, कामना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उनके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। अगर संतान है, नहीं है तो अपने जीवन साथी को दूध भात खिलाएं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके बेटे को संतान नहीं हो रही है तो बहू को, बेटी को संतान नहीं हो रही है तो उनको यह कार्य कराएं और वो जो माला है वो उनको धारण करा दें जब तक कि संतान नहीं हो जाती। माता अहोई अष्टमी की विशेष कृपा जरूर होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आंगन में जरूर किलकारियां गूंजेंगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।